our chapter number 8. The name of the chapter is A Discourse on Prayer, means a speech on prayer. एक भाषण, प्रेयर पे एक भाषण. तो हम अपने पूरे टॉपिक के अंदर प्रेयर की जो इंपोर्टेंस है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन आवर लाइफ, ह्यूमन लाइफ, वी विल डिस्कस ऑन इट. दिस चैप्टर इज रिटन बाय M.K. Gandhi. Who was M.K. Gandhi? We all know about it. Mohandas Karamchand Gandhi. He is known as the father of our nation. So first of we read about M.K. Gandhi. Mahatma Gandhi, the father of our nation, was born on October 12, 1869. महात्मा गांधी जिन्हें हमारे राष्ट्र के फादर के तौर पे जाना जाता है, नेशन के फादर के तौर पे जाना जाता है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. एट पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर प्लेस पे हुआ था. He was a pre-eminent leader of Indian national movement in British ruled India. जब भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन या भारत की स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, तो जो महात्मा गांधी थे वो हमारे सबसे मेन जो लीडर थे इस मूवमेंट के. गांधी जी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द डिस्कवरिंग ऑफ ट्रुथ और सत्य एंड लीड द पथ ऑफ नॉन वायलेंस इन द पॉलिटिकल फील्ड. गांधी जी ने अपनी पूरी लाइफ, होल लाइफ ट्रुथ और सत्य के लिए डेडिकेट कर दी, उनको खोजने के लिए डेडिकेट कर दी, और उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड के अंदर एक नया रास्ता दिखाया, एक न्यू पथ दिया, और वो था नॉन वायलेंस का, अहिंसा. He practiced the principle of truth and non-violence not only in his personal life but applied them in political field also. उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को अपनी ही लाइफ में एडेप्ट नहीं किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अलावा भी उन्होंने क्या किया, उन्हीं रूल्स को उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड के अंदर भी अप्लाई किया. His famous autobiography is My Experiment with Truth. महात्मा गांधी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, यानी कि अपनी जीवनी लिखी थी, और उसके अंदर उसका जो नाम था वो था My Experiment with Truth. He is also called बापू in India. इंडिया के अंदर उनको बापू के नाम से भी जाना जाता है. Let's come on our topic, a discourse on prayer. As you know, we always do it in our prayer assembly. So why we do it? What is the importance of prayer? Why we always pray to God? Why we always do it in our prayer assembly? It is important in our life or not? We will talk about it. We will discuss on it in our chapter. It is important or not? What is significance of prayer in our life, in human lives? I am glad that you all want me to speak to you on the meaning of and the necessity of prayers. He is saying, I am glad, I am too much happy कि मैं बहुत ग्लेड हूँ, मैं प्रशंसित हूँ, खुश हूँ कि आप लोग मेरे मतलब को जानते हो, आप प्रेयर की इंपोर्टेंस को जानते हो, और आप हमेशा इसको बोलते हो, आप हमेशा प्रेयर करते हो, आप इसकी इंपोर्टेंस को जानते हो, आपकी लाइफ में इसकी इंपोर्टेंस है, और इस बात को जान के मैं खुश हूं. आई बिलीव दैट प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन. मुझे विश्वास है कि प्रेयर जो है वो वेरी सोल एंड रिलीजन, यानी कि ये जो रिलीजन, प्रेयर जो है वो रिलीजन की आत्मा है. रिलीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है प्रेयर. जैसे ह्यूमंस लाइफ के अंदर मनुष्यों की जो आत्मा होती है, इंपोर्टेंस रखती है, उसी प्रकार ये जो रिलीजन है, रिलीजन की प्रेयर जो है वो सोल है. एंड therefore prayer must be the very core of the life of man, for no man can live without religion. और इसीलिए प्रेयर जो है वो ह्यूमंस का, मैन जो सेंटर ऑफ लाइफ होता है, ह्यूमंस का सेंटर ऑफ लाइफ होता है, वही क्या है, प्रेयर है, कोर है. फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन. कोई भी व्यक्ति विदाउट रिलीजन नहीं रह सकता, हर व्यक्ति का अपना धर्म है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन लाइक हिंदू, Islam,
Ram, Sikh. I'm talking. Everyone has a religion. Nothing to do with religion. There are some who, in the egotism of their religion, declare that they have nothing to do with religion. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो अपने ईगो के अंदर, अपने अहम के अंदर कहते हैं कि मेरा रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मैं धर्म को नहीं मानता हूं. But it is like a man saying that he breathes but that he has no nose. But ये बिल्कुल ऐसा है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं ब्रीथिंग तो करता हूं लेकिन मेरे पास नोज नहीं है. He is saying I am breathing but I have no nose. I am breathing without nose. It is possible? It is not possible to do breathe without nose. So no one can live without religion in this world. Everyone has a religion. Whether by reason or by instinct or by superstition, man acknowledged some sort of relationship with the divine. अब चाहे कुछ लोग किसी भी रीजन से माने, अपनी इंटरनल से माने या अपने अंधविश्वास की वजह से माने, लेकिन हर एक व्यक्ति ये एक्सेप्ट करता है कि उनका किसी न किसी तरीके से डिवाइन के साथ कोई ना कोई रिलेशन है. व्हाट इज डिवाइन? सुपर पावर. यू कैन से सुपर पावर. डिवाइन इज सुपर पावर, गॉड पावर, नेचुरल पावर, natural power. It's all a divine power. When something happened, but we don't know why it happened. How happened? हुआ है लेकिन कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, ना दिखा नहीं, सिर्फ महसूस हुआ. तो उसके पीछे हम आते हैं कि ये डिवाइन पावर है. किसी व्यक्ति ने नहीं किया, हमारे सामने हुआ लेकिन हमको तो दिखा ही नहीं, हमने उसको फील किया है. तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये कोई डिवाइन पावर है, ये भगवान ने किया है, गॉड ने किया है. The rankest agnostic or atheist does acknowledge the need of moral principle and associate something good with its observance and something bad with its non-observance. The rankest agnostic or atheist, जो अपने आप को मानते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी फेमस है और जो कहते हैं कि यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, उनको बिल्कुल भी नहीं मानते, वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमें कुछ मॉरल प्रिंसिपल की नीड तो है. भले ही वो भगवान को नहीं मानते, रिलीजन्स को नहीं मानते, गॉड पावर को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमें कुछ मॉरल रूल्स की जरूरत है, मॉरल प्रिंसिपल की जरूरत है, जो हम लोगों को जो भी गुड ऑब्जर्वेशन से या नॉन गुड ऑब्जर्वेशन से जो भी गलत है या सही है, उस कंडीशन में हम लोगों को एक साथ एसोसिएट कर सके, एक साथ जोड़ के रख सके. Now I come to the next thing is that prayer is the very core of man's life. अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, अर्थात मैं कह रहा हूं कि the prayer is the very core of man's life. यानी कि man's life का जो कोर है, जो सेंटर है, वो क्या है? प्रेयर है. Man is nothing without prayer. It is the most important part of human life. As it is the most vital part of religion. It is also most vital part of religion. ये जितना व्यक्ति की लाइफ में इंपॉर्टेंट रखता है, उतना ही रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंस है. Religion is also nothing without prayer. If you are religious, so you have to do prayer. Prayer is either traditional or in its wider sense, it inward communion. अब चाहे अपन प्रेयर का जो मीन है वो पिटिशनल ले या आइडल सेंस में ले, इसका जो मेन जो चीज है वो है इनवर्ड कम्युनियन. इसका जो मीन है वो है इनवर्ड कम्युनियन, यानी कि व्यक्ति का अपने इंटरनल पार्ट से, यानी कि अपनी खुद की सोल से क्या होना चाहिए? कम्युनियन होना चाहिए. उसका जो कांटेक्ट है वो अपनी अंदर वाली आत्मा से होना चाहिए. Even when it is petitional, the petition should be for the cleansing and purification of the soul. यदि हम इसका पिटिशनल मीन लें तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा कि एक पर्सन को अपनी जो इंटरनल जो है, इंटरनल मीन्स जो सोल है, वो क्या करनी होगी? क्लीन करनी होगी. उसको प्योरिफिकेशन होना चाहिए. सोल का प्योरिफिकेशन होना चाहिए. व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होनी चाहिए. उसकी जो आत्मा है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए. उसके जो विचार है वो शुद्ध होने चाहिए. वो एकदम मतलब
शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, मतलब उसके जो माइंड है वो किसी के बारे में गलत ना सोचता हो। For freeing it from the layers of ignorance and darkness that envolve it. और ये क्यों होना चाहिए? ताकि वो जो व्यक्ति है जिसने इग्नोरेंस से, डार्कनेस से उसको कवर कर रखा है, एनवॉल्व कर रखा है, उसको हटा दे या उसको हटाने के लिए। He therefore who hungers for the awakening of the divine in him must fall back on prayer. वो व्यक्ति जिनको डिवाइन पावर की भूख है, जिनको भक्ति की भूख है, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान से मिलना चाहते हैं, डिवाइन पावर्स को महसूस फील करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रेयर करनी चाहिए। उन लोगों को तो अवश्य ही प्रेयर करनी चाहिए। बट प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स ऑफ द ईयर्स। लेकिन प्रेयर है क्या? व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेयर? हम पढ़ रहे हैं प्रेयर इंपॉर्टेंट है, प्रेयर करनी चाहिए, व्यक्ति प्रेयर के बिना कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रेयर है क्या? कैसे करें? करना क्या है? करने का बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं है, लेकिन करना क्या है ये तो बताइए कि कैसे करें प्रेयर को। तो ही इज सेइंग प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स। तो प्रेयर जो है वो मात्र वर्ड्स की एक्सरसाइज नहीं है, या सिर्फ सुनना प्रेयर नहीं है, उन वर्ड्स को सुनना प्रेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई वर्ड्स है, आपके पास कोई मंत्र है, उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, रीड कर रहे हो गई प्रेयर, या आप रीड कर रहे हो, पास वाला सुन रहा है और हो गई प्रेयर। प्रेयर का ये मीन नहीं है सिर्फ शब्दों को बार बार पढ़ना या सुनना प्रेयर नहीं है। इट इज नो मेयर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला। ये किसी भी मंत्र का, किसी भी शब्दों को बार बार रिपीट करना प्रेयर नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नाम इज फ्यूटाइल। कितनी भी बार आप राम नाम को रिपीट कर लो, लेकिन वो व्यर्थ है, नथिंग, इट इज नथिंग, इट इज फ्यूटाइल। इफ इट फेल्स टू स्टिर द सोल, यदि ये आपकी आत्मा को नहीं जगाती है, यदि इसका इफेक्ट आपकी सोल पे नहीं पड़ता है, यदि आपकी आत्मा, आपकी सोल उस समय जब आप राम का नाम ले रहे हो, आप उस मंत्रों का जाप कर रहे हो, और उस समय आपकी जो सोल है वो स्टिर नहीं होती है, वो उत्तेजित नहीं होती है, उसमें अगर फीलिंग नहीं होती है, तो ये बिल्कुल फ्यूटाइल है, कोई मतलब नहीं है उनका बार बार राम नाम रिपीट करने का। It is better in prayer to have a heart without words than words without heart. अब ये कह रहे हैं कि जिस समय भी आप प्रेयर करते हो, आप बिना शब्दों के कर सकते हो, लेकिन उस समय आपका हार्ट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी कि प्रेयर जो होती है वो पूरे मन से करनी चाहिए। भले ही आप उस समय चुपचाप बैठे हो, अपने मन में बोल रहे हो, वो सही है, लेकिन विदाउट हार्ट नहीं होनी चाहिए। प्रेयर विदाउट वर्ड्स होगी तो चलेगी, लेकिन विदाउट हार्ट नहीं होनी चाहिए। आपका जो हार्ट है वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माय एक्सपीरियंस। नाउ ही इज सेइंग आई एम गिविंग टू यू माय बिट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस दे रहा हूं। एंड दैट ऑफ माय कंपेनियंस व्हेन आई से दैट he who has experienced the magic of prayer may do without food for days together but not a single moment without prayer। ये कह रहा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं, अपने साथ अपने उन कंपेनियंस का एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मेरे साथ हैं, या जो मेरे साथ में रहते हैं, मेरे साथ में प्रेयर करते हैं। Who has experienced the magic of prayer? जिन लोगों ने इस प्रेयर के मैजिक को फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, उन लोगों के बारे में बता रहा हूं। And that of my companions when I say that he who has experienced the magic of prayer may do without food for days together but not a single moment without prayer। कि मैं उन लोगों के बारे, अपने बारे में बता रहा हूं, अपने साथ में रहने वाले उन लोगों के बारे में बता रहा हूं जिन्होंने प्रेयर के मैजिक पावर को, मैजिक को एक्सपीरियंस किया है, फील किया है। वे लोग बिना भोजन के तो बिना खाए कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन बिना प्रेयर किए नहीं रह सकते हैं। एक पल भी बिना प्रेयर किए नहीं रह सकते हैं। विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस। यदि वो लोग प्रेयर नहीं करते हैं तो उनको इनवर्ड पीस नहीं मिलती है, इंटरनल पीस नहीं मिलती है, उनका मन शांत नहीं होता यदि वो लोग प्रेयर नहीं करते हैं।
that is the case, someone will say he should be offering our prayers every minute of our lives. If that in the case, someone will say we should be offering our prayer every minute of our lives. यदि कोई ऐसा कहता है कि हमें क्या करना है, हमारा जीवन का हर एक पल, प्रत्येक पल प्रेयर के लिए ऑफर कर देना चाहिए, डेडिकेट कर देना चाहिए कि हमारा जो पूरा जीवन है वो ही प्रेयर के लिए है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो यहाँ पे कोई शक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, नो सस्पेक्ट ऑन दिस. बट वी इरिंग मॉर्टल्स who find it difficult to retire within ourselves for inward communion even for a single moment. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉर्टल्स को गुमराह कर रहे हैं. मॉर्टल मीन्स हम सभी जानते हैं कि मौत जो है वो फिक्स है. दैट इज द मॉर्टल, कि हम जो है एक ना एक दिन तो होनी है. आज हो कल हो कब होगी, लेकिन होगी, ये फिक्स है कि मृत्यु होगी. तो हम लोग उससे गुमराह हो गए, जानते हुए भी उसको छोड़ दिया. Who find it difficult to retire within ourselves for inward communion even for a single moment will find it impossible to remain perpetually in communion with the divine. तो ये लोग उसको छोड़ दिया, उनको भूल गए हैं और क्या कर रहे हैं कि कम्युनियन विद द डिवाइन, डिवाइन के साथ रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए, वो लोग जानते हुए भी कि मृत्यु फिक्स है, फिर भी उनसे गुमराह हो गए. तो उनको छोड़कर ये लोग जो उनको भूल चुके हैं, उनको नहीं उनसे भटक गए हैं उस रास्ते से, वो लोग चाहते हैं कि ये जो परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, वो लोग चाहते हैं कि हम हमेशा डिवाइन के साथ में रहें. Will find it impossible to remain perpetually in communion with the divine. चाहते हैं डिवाइन के साथ हमेशा रहें, लेकिन जो लोग मॉर्टल्स को भूल चुके हैं, जो लोग मॉर्टल से गुमराह हो चुके हैं, उनको इसमें क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी. डिवाइन के साथ रहने में, गॉड पावर के साथ में रहने में, नेचुरल पावर्स को फील करने में उन लोगों को प्रॉब्लम्स होगी जो लोग मॉर्टल्स को भूल चुके हैं, मॉर्टल से गुमराह हो चुके हैं. Therefore fix some hours. We therefore fix some hours when we make a serious effort to throw off the attachment of the world for a while. हमें ऐसा कुछ घंटे फिक्स करने देने चाहिए. उस फिक्स आवर्स के अंदर हमें क्या करना है, जो वर्ल्ड से हमारा जो अटैचमेंट है उनको बिल्कुल छोड़ देना है और सिर्फ प्रेयर करनी है. We make a serious endeavor to remain, so to say, out of the place. हमें ऐसे कुछ सीरियस प्रयास करने होंगे, यानी कि कुछ घंटे ऐसे देने हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करेंगे, प्रेयर के अलावा कुछ नहीं करेंगे. तो ऐसा अगर हम सीरियस प्रयास करेंगे, सीरियस एफर्ट्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्लेश है, यानी कि ये जो हमारे जो शारीरिक या इंटरनल जो भी डार्कनेस है, उससे हम बाहर आ जाएंगे. फ्लेश वासना से बाहर आ जाएंगे. फ्लेश तो उन चीजों से जो हमारे सोल पे जो डार्कनेस है, या जो हमारी जो सोच जो गलत है, हमारे जो थिंक जो रॉन्ग है, यदि हम कुछ घंटे एकदम सीरियसली एफर्ट्स करें, सीरियसली प्रयास करें और उन आवर्स के अंदर सिर्फ प्रेयर करें, तो हम लोग उससे इजीली बाहर आ जाएंगे. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास.